हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 14। ये सेशन रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 40 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा। तो व्यास दे रखा है, पहिए का व्यास है 40 सेंटीमीटर का। इस यहाँ पर व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या यानी रेडियस हो जाएगा डायमीटर जब 40 है तो रेडियस हो जाएगा 20 यानी आधा हो जाता है। तो रेडियस आ गया 20। और जब भी यहाँ पर सबसे पहले 176 मीटर है तो इस मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है तो इस 176 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 176 और 00 लग जाएगा जो कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो 176 मीटर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 176 मीटर बराबर हो जाएगा 176 00 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। ये सेंटीमीटर में यूनिट जो कि सेम हो गया, यूनिट कन्वर्जन करना था। और कहा गया है तो व्यास 40 सेंटीमीटर व्यास वाले पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगेगा। चक्कर यानी यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर परिमिति पूछा गया है। परिमिति जो कि वृत्त का एक पूरा सर्कल का एक पूरा चक्कर जो कि होता है परिमिति के बराबर। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिमिति होती है वृत्त की मिति बराबर हो जाता है 2πr के बराबर होता है, क्योंकि एक सर्कल का पूरा चक्कर लगाना ही तो यहाँ ये केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि तक की दूरी को r कहा जाता है। तो रेडियस जो कि 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो कि 20 सेंटीमीटर आ गया है। तो परिमिति 2πr हो जाएगा। और यहाँ से अब हमें 176 मीटर जो कि दूरी तय करानी है। 176 मीटर की ये पूरी दूरी है, यानी यहाँ से परिमिति निकालेंगे तो 176 मीटर हो जाएगा 00 और बटा में आ जाएगा 2πr। तो r का मान है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 इंटू कर लेंगे 20 गुना हो जाएगा। फिर दे रखा है पाई का मान होता है 22/7। तो 7 जो कि ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे। तो यहाँ से अब 22 से काटेंगे 176 को तो ये 8 बार में चला जाएगा, लेकिन 00 है तो यहाँ 800 हो जाएगा। 20 और 2 यहाँ से हो जाएगा 40 और 40 दूनी के 80 यानी 20 आ गया। 20 इंटू 7 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 140। तो कितना चक्कर लगाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 140 चक्कर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 3√3 का परिमेय कार्य यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, यानी परिमेय कार्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ है 3/√3। अब यहाँ पर सिर्फ हमें इससे मतलब है √3 से। √3 में कौन सा मल्टीपल जो कि हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किस नंबर का। तो यहाँ पर ताकि ये परिमेय कार्य गुणनखंड बन जाए तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3√3 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 का। तो यहाँ से √3 इंटू √3 यहाँ से आ जाएगा 3 और ये तो 3 है ही तो यहाँ से 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुना किया जा रहा है √3 का,
तो √3 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परिमेयकारी गुणनखंड बनाने के लिए यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है और इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की गति पूछी गई है। तो 2 घंटे में एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की दिशा में। तो यहाँ से आ जाएगा 20/2 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10। और धारा के प्रतिकूल, तो धारा की विपरीत दिशा में यानी 20 सेम दूरी को धारा के प्रतिकूल धारा की विपरीत दिशा में, तो 20/5 यहाँ से आ जाएगा 4। तो यहाँ से भी धारा की दिशा v प्लस u बराबर हो जाएगा 10 और v माइनस u 4, यानी धारा की दिशा में और ये प्रतिकूल विपरीत दिशा और ये धारा की प्रतिकूल दूरी, ये धारा की दिशा में तय की गई दूरी है v प्लस u और धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा में v माइनस u जो कि 4 है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर अब हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल यानी नाव की चाल v बराबर हो जाएगा 10 + 4 कर लेंगे बटा 2। तो यहाँ से आ जाएगा v का मान आ जाएगा शांत जल में नाव की चाल जो कि हो जाएगा ये 7 4 और 10, ये हो जाएगा 14/2 कर लेंगे, 7 निकल कर आ जाएगा। यदि धारा की शांत जल में नाव की चाल जो कि 7 आ गया, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि धारा की चाल पूछी जाती यानी u पूछा जाता तो u बराबर हो जाता 10 - 4 करते और बटा में 2 हो जाता, बटा में तो 2 रहेगा ही रहेगा। यहाँ से 6/2 यानी 3 आ जाता धारा की चाल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो यानी x + y, 2 संख्या, पहली संख्या x दूसरी संख्या y मानेंगे, तो यहाँ इनका योग हो जाएगा, योग करेंगे जो कि 40 के बराबर है। और x y का गुणनफल यहाँ यानी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। तो यानी 2 संख्या हैं x और y, उनके व्युत्क्रम करेंगे यानी 1/x हो जाएगा, प्लस योग करना है इसलिए प्लस लगेगा और 1/y यही निकालना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे x y, यहाँ से हो जाएगा x + y xy। तो x + y का मान है 40 और सिर्फ मान पुट करना है एक्स वाई का मान जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 375। अब इसको काट लेंगे 375, 8 × 5 = 40, 5 कॉमन नंबर से 8 बार में जा रहा है 40 और ये 5 से चला जाएगा, 7 × 5 = 35 और फिर बचा यहाँ पर 7 दूनी के और ये हो जाएगा 5 से चला जाएगा 25। तो 8/75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री अपॉन में दे रखा है tan 15 माइनस tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये cot 30 डिग्री है, तो cot 30 को लिखेंगे tan 75 जो कि यहाँ से यहाँ cot 30 है तो इसको बदलेंगे तो ये tan 60 हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा माइनस cot 75 को लिखेंगे tan के फॉर्म में tan 15 डिग्री अपॉन में हो जाएगा tan जो कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हर सेम रहेगा tan जो कि ताकि कट जाए
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ से आ जाएगा tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री है, tan 15 माइनस tan 60। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर tan 15 डिग्री माइनस हो जाएगा tan 60 डिग्री और बटा में हो जाएगा tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री। ये tan जो कि यहाँ पर जो था ये इस साइड कर लिए, आगे आ गया, और ये tan 60 डिग्री जो कि पीछे चला गया, इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया है। और ये हो जाएगा, अब यहाँ से ये कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो इनका मान जो कि 0 आ जाएगा, लेकिन सॉरी 0 नहीं होगा, यहाँ पर ये 10 से 15 से ये कट जाएंगे और tan 60 और tan 15 डिग्री और tan 60 डिग्री ये आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो tan था माइनस का tan 15 ये इसी आगे कर दिए, उसके बाद ये tan 60 डिग्री जो कि पीछे चला गया, तो इसलिए माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ पर -10 था इसलिए। तो यहाँ पर -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एलसीएम का क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि कहा गया है वह न्यूनतम यानी एलसीएम का क्वेश्चन है, संख्या क्या है जिससे दो गुना करने पर वह 12 और दे रखा है। यहाँ 81 नहीं होगा जो कि 18 होगा, 81 नहीं होगा 18 होगा। 12 और 18 21 30 से पूर्णतः विभाजित है। 12 हो गया, 18 हो गया, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 4 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 3 और 6 का मल्टीपल हो जाएगा, और ये 3 और 7 का 21 जो कि 3 और 7 का मल्टीपल हो जाएगा, और ये 5 और 6 का मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से 4 ले लेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा। 6 तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 6 ले चुकी हूँ। उसके बाद बचा 5, इसको ले ली। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 6 72, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2520। यहाँ से एलसीएम निकल कर आ गया 2520। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। तो यानी जो आया है ये 2520, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 दूनी के 24, फिर ये चला जाएगा 6 दूनी 12 और फिर यहाँ पर 0 बचा यानी 1260। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, इसमें से 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, यानी ये प्रक्रिया को 2 बार और दोहराई जाती है। तो बर्तन में शेष बचे दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर टोटल 60 है, इस 60 में से जब 6 किलो दूध निकल जाएगा, 6 किलोग्राम दूध निकल जाएगा, तो यहाँ पर 6/60 इसको काटेंगे तो ये इस फ्रैक्शन का यहाँ पर 1 सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो यहाँ साधारण भिन्न बनाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। 10, अब इस 10 में से, इस 10 रेशियो में से एक रेशियो जो कि दूध निकाल लिया गया और उसके जगह पर पानी डाल दिया गया, एक निकला है
तो यहाँ से हो जाएगा 10 से 9, 10 से 9 हो जाएगा। और ये इस प्रक्रिया के बाद 2 बार और दोहराई जा रही है, यानी यही प्रक्रिया एक बार फिर 10 से 9 हो जाएगा और फिर 2 बार, तो यहाँ से फिर 10 से 9 हो जाएगा। यानी ये हो गया 10 का क्यूब और ये हो गया 9 का क्यूब। 10 का क्यूब कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 1000 और ये 729 9 का क्यूब हो गया। और फिर कहा गया है तो बर्तन में शेष बचे दूध की मात्रा निकालनी है। पहले था 1000 से 1000 से जो कि 6 किलोग्राम निकलने के कारण यानी 1/10, 10 में से 1 निकलने के बाद ये 729 हो गया। निकलने के बाद का दूध शेष बचा यहाँ पर शेष बचा दूध है 729 है और टोटल जो कि 1000 है। तो अब इस टोटल को 60 किलोग्राम दूध के बराबर कर लेंगे 1000 को। तो यहाँ से 60 बराबर 1000 आ गया, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे। तो एक रेशियो का मान यदि निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटा हो जाएगा 60, 1000 बटा हो जाएगा 60। इसको काट लेंगे, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, यानी 100 बटा रहेगा 60, 100 बटा 60 रहेगा। और शेष बचा दूध 729 है, तो इस 729 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 बटा 6 में 100 बटा 6 इंटू हो जाएगा 729 हो जाएगा। और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 6 गुना 729 और बटा में हो जाएगा 100, 6 गुना 729 बटा 6 हो जाएगा। 9 छक 54, कैरी का 5, उसके बाद 6 दूनी 12, 12 और 5 यहाँ से आ जाएगा 17, 7 छक 42 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 43 आ गया। यहाँ पर 43.74 हो जाएगा। ये दशमलव क्योंकि यहाँ पर दशमलव इसलिए लगेगा क्योंकि बटा में 2 जीरो है, तो दो अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 43.74 लिखेंगे। 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ गया है 43.74, यानी अभी दशमलव ये हो जाएगा 43/74 में यदि 100 का भाग देंगे तो इसको लिखेंगे 43.74। यहाँ से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर शालिनी अपने विद्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वो 5 मिनट लेट हो जाती है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए चालों का गुणनफल हो जाएगा, तो उनकी जो कि है 12 किलोमीटर, वे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है और 15 मिनट लेट हो जा रही है। और फिर अगली बार वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ा दे रही है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस कर लेंगे 2 जब बढ़ा रही तो 12 + 2 यहाँ से जाएगा 14, लेकिन गुणनफल हो जाएगा यहाँ पर 12 गुना 14 और बटा में आ जाएगा इन दोनों का अंतर, डिफरेंस आ जाएगा, यानी 14 - 12 कर लेंगे। यहाँ से 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट हो रही है, तो यहाँ से 15 और 5 इनको घटा लेंगे और बटा में हो जाएगा 60 का डिवाइड कर देंगे, 60 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना है 12 गुना 14 अपॉन में हो जाएगा 2, डिफरेंस लेंगे तो, और यहाँ से 10/60 हो जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा और 6 से 12 दूनी के 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 से चला जाएगा 2 बार में, और फिर ये 7 दूनी 14, 7 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से उसके घर से विद्यालय तक की दूरी जो कि 14 किलोमीटर। तो
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दो स्थानों ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी है 270 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 7 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी 8 बजे स्थान बी से स्थान ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो बताइए किस समय वो मिलेगी। तो यहाँ ये दूरी जो की है 270 की, टोटल जो कि दूरी 270 की है, ये हो गया स्थान ए और ये है बी। यहाँ से ये पहली ट्रेन जो कि 7 बजे स्थान ए से बी की ओर चलती है और दूसरी जो कि स्थान ए से ट्रेन 1 और ये स्थान ए से बी की ओर और बी से दूसरी ट्रेन जो कि 8 बजे निकलती है बी से ए की तरफ और इसकी चाल जो कि 60 किलोमीटर दे रखा है प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है पहली ट्रेन। तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ टाइम, यहाँ 7 बजे निकल रही है और यहाँ पर 8 बजे, तो इस टाइम को सेम करना होगा, टाइम को यहाँ पर सेम करना होगा। तो टाइम को सेम करने के लिए यानी 7 से 8 पर जाने के लिए यहाँ पर जब ये 7 से 8 बजे जाएगी तो ये 8 पर जाने के लिए यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर और दूरी तय कर लेगी। और टोटल डिस्टेंस जो कि 270 का है, टोटल डिस्टेंस 270 का है और 7 से 8 बजे तक जाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमें टाइम को सेम करना होता है। तो 7 से 8 पर जाने के लिए वो 1 घंटे प्रति घंटा यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। तो ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी और टोटल दूरी है 270 का है और 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो यहाँ से आ जाएगा 220 आ जाएगा। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस जो कि 220 रह जाएगी। ये डिस्टेंस अब 270 से घटकर ये 200, क्योंकि 1 घंटे में पहली ट्रेन के द्वारा 50 किलोमीटर दूरी तय की गई 7 से 8 बजे के बीच, तो ये अब 220 रह जाएगा। और यहाँ पर अब 8 टाइम जब सेम हो गए तो इनके स्पीड का रेशियो अब यहाँ पर टाइम सेम हो गया और टोटल डिस्टेंस अब यहाँ पर 220 दूरी को निकालनी है। तो यहाँ पर 220 आ जाएगा और बटा में इन दोनों का योग आ जाएगा, दोनों डिस्टेंस का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। तो इनके चालें आपस में जुड़ जाती हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पर टाइम निकालने के लिए टोटल दूरी अपॉन हो जाएगा, टोटल यहाँ पर इनकी चालें ऐड हो जाएंगी। तो 50 प्लस कर लेंगे 60, 50 प्लस 60 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 110 और जो कि दूरी है टोटल 220 काट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 घंटा का समय लग रहा है। और दोनों 8 बजे टाइम जो कि 8 बजे से निकल रही है, तो 8 बजे और इस 8 बजे में 2 घंटा और ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 बजे। तो 10 बजे इस क्वेश्चन का 10 AM जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वर्तमान में ए बी की आयु पूछी गई है। तो प्रेजेंट एज ए की और बी की,
तो ए की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है 3:4। 5 साल पहले यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यदि 5 साल बाद कहा होता तो यहाँ पर +5 होता, लेकिन 5 साल पहले कहा गया है। प्रेजेंट से 5 साल पहले पर जाने के लिए -5 हो जाएगा। 5 साल पहले ये रेशियो 5:7 था, 5:7। अब यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21। 4 और 5 इनका मल्टीपल आ जाएगा 20। 20 माइनस 21 माइनस 20 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो आ गया। अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस जो कि हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। अब इस 2 का माइनस का 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। तो 1 रेशियो का मान 2 × 5 × 2 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10। 1 रेशियो का मान आ गया 10। तो 1 रेशियो का मान जब 10 आ गया तो बी की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो बी की प्रेजेंट एज जो कि 4 है। तो इस 4 में 1 रेशियो का मान 10 आया है, इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 40। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी की वर्तमान एज जो कि 40 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है दिए गए आंकड़ों का माध्यिका मीडियन निकालना है, जैसे कि 40, 30, 40, 80। तो इन सभी का माध्यिका, इन दिए गए डेटा का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सजाना होता है। तो इसको सभी संख्याओं को चेक कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी n बराबर नंबर्स जो कि हैं 12, यानी ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर होता है और माध्यिका निकालनी होती है। तो माध्यिका निकालने के लिए n/2 किया जाता है। n/2 किया जाता है, यानी 12/2 कर लेंगे। 12/2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 6th and 7th टर्म हो जाएगा, 6ठा और 7वां पद, और बटा में हो जाएगा 2 जब सम संख्या हो तब। यानी यहाँ पर 12 है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर 7वां 6 बार में जा रहा है, लेकिन 6ठा और 7वां पद लेना है और बटा 2 करना है 6 बार में जाने के कारण। अब यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो जो सबसे छोटा होगा उसको 10 यहाँ पर हटा देंगे, 10, 20, यहाँ से 30 हटाएंगे, 3 तक हो गया, 40, 4 हो गया, उसके बाद 40, फिर 5 हो गया। हमें 6ठा और 7वां जो कि 50 है, तो यहाँ पर 50 प्लस 6ठा जो कि 50 है, 6th टर्म और 7th टर्म लेना है। तो यहाँ से 50 प्लस कर लेंगे, 50 बटा हो जाएगा 2, यानी 100/2। तो मीडियन बराबर हो जाएगा, मीडियन यानी माध्यिका बराबर हो जाएगा 100/2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। गाइज, आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।